ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अब जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह नकारात्मक हो गई है, -24 तक पहुंच गई है, तो फिर देश की जनता को सोचना तो पड़ेगा और तुलना भी करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता चुनकर इसलिए हिलाई थी। पीएम मोदी ने अपने भाषणों से साबित किया था कि मनमोहन सिंह सरकार का मतलब ही सबसे भ्रष्ट सरकार थी, जिसने देश को भ्रष्टाचार के साथ बर्बाद भी किया। जनता ने भी पीएम मोदी की बातों का पूरा भरोसा किया और मनमोहन सिंह सरकार के दौरान बर्बाद हुए भारत को बर्बादी के दौर से बाहर निकालने के लिए मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। आगे दिखाने से पहले हम थोड़ा रुकना चाहते हैं, खास तौर से खबर की हेडिंग को लेकर। भला ये भी कोई हेडिंग हुई कि मनमोहन से मनमोहक और बोर से मोर तक। बता दें, मनमोहन सिंह सरकार के समय बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी द्वारा मनमोहन सिंह को कभी मोनी बाबा, कभी रिमोट से चलने वाला गुड्डा, तो कभी क्या कहा जाता था और साथ ही प्रचारित किया गया कि अब देश की जनता मनमोहन सिंह से बोर हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी का हालिया मनमोहक मोरों के साथ हुए प्रेम से तो शायद ही कोई होगा जो वाकिफ नहीं होगा। खैर, हेडिंग से तय नहीं होता कि खबर आपके किस काम की है, लेकिन सरकारों की तुलना से खबर की हेडिंग अपनी प्रासंगिकता बनाती है और कहती है कि आप खुद ही जिम्मेदार हैं आपके आज के हालातों के लिए। छोड़िए, विषय दार्शनिकता का नहीं है, शुद्ध रूप से राजनीतिक विषय है। मनमोहन और मनमोहक, बोर और मोर के बीच तुलना होनी भी चाहिए। तो फिर शुरू करते हैं देश के दो प्रधानमंत्रियों के बीच की तुलना। जरूरी भी है कि जनता जाने तो सही, आखिर दोनों सरकारों ने आर्थिक नीतियां किसके लिए बनाई, देश के आम लोगों को उसका क्या फायदा मिला भी या नहीं। इस खबर में आगे चलने के बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप भाजपा के हैं या कांग्रेस के या फिर किसी और दल के। फर्क इस बात से चलता है कि हमारी सरकारें जो निर्णय कर रही हैं उसमें हम महफूज यानी कि सुरक्षित हैं या नहीं। 2014 के चुनाव के समय भाजपा के प्रधानमंत्री पद के चेहरे नरेंद्र मोदी का एक भाषण देश की बेरोजगारी पर था। मोदी ने ऐलान किया, हम सत्ता में आए तो हर साल 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अब पीएम मोदी के इस बयानी गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। वैसे मोदी सरकार अलग अलग तरीके से गिना रही है कि इससे ज्यादा रोजगार इस देश के युवाओं को मिल चुका है। अब युवा खुद भी कभी कभी मोदी पर तो कभी खुद पर ही हंस रहे होंगे। कुल मिलाकर रोजगार की बात है। रोजगार के बिना न जीवन चल सकता है, न घर और न ही किसी देश की अर्थव्यवस्था। लेकिन मोदी सरकार ने आंकड़ों की लफबाजी से साबित कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्वाभिमान भारत, उदयमान भारत, डिजिटल इंडिया और ना जाने क्या क्या के माध्यम से एक नहीं बल्कि कई करोड़ युवाओं को उनका मनचाहा रोजगार मिल चुका है। खैर, सारी घोषणाओं का रिजल्ट अब माइनस में आई जीडीपी खुद बता रही है। मनमोहन सिंह ने भाषण नहीं दिए थे क्योंकि वो तो भाजपा के हिसाब से मोनी बाबा थे। भाषण तो छोड़िए, बोलना भी नहीं जानते थे, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। तो पीएम मोदी ने तो अपने भाषण में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी नहीं छोड़ा। एक भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि हार्वर्ड वाले क्या जाने कि हार्ड वर्क क्या होता है। चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने तो चुनाव से पहले ये भी कहा था कि काला धन बाहर आएगा और हर भारतीय को 10 से 15 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन चुनाव के बाद मोदी के सबसे नजदीकी सलाहकार अमित शाह ने कह दिया कि वो तो चुनावी जुमला था। मनमोहन सिंह इस देश की सबसे बड़ी ऐसी योजना लेकर आए कि भारत की आबादी के गलत तरीके से हो रहे विस्तार को रोक दिया। योजना का नाम था मनरेगा। मनरेगा ने भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राण फूंक दिए। काम हुआ या नहीं ये अलग से बहस का विषय हो सकता है, लेकिन मनमोहन ने एक काम तो पक्का कर दिया कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपना गांव छोड़कर शहरों की ओर भागने की जरूरत नहीं है। यानी कि ग्रामीण अंचल में रहने वाली 70% से अधिक आबादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद सरकार ने ले ली। मनरेगा ने देश के उस ग्रामीण की कीमत बढ़ा दी जिसको उद्योग चलाने वाले सबसे सस्ते मजदूर के तौर पर समझते थे और उन मजदूरों के दम पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों कमाते थे। मनरेगा के बाद अब अमीरों को मजदूर चाहिए तो पैसा दुगना कीजिए, यानी कि अपने अरबों के मुनाफे को करोड़ों पर लाइए। ऐसे में सारे उद्योगपतियों ने मिलकर मनमोहन सरकार को चोर बताना शुरू कर दिया। उद्योगपतियों का वो अभियान सफल भी रहा। देश में सत्ता बदल गई। खबर अगर केवल एक मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच केवल एक ही निर्णय के आकलन की होती तो अब समाप्त हो जानी चाहिए।
चूंकि आकलन तो मनमोहन सिंह की पहली और नरेंद्र मोदी की पहली सरकार से जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद दोनों की सरकार नंबर 2 से जुड़ा है, तो फिर पॉलिटॉक्स की सीरीज मनमोहन बोर्ड से मनमोहक मोड़ पार्ट 2 में फिर देश यानी कि इकोनॉमी से जुड़े अगले कदमों पर चर्चा करेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।